चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, है ना। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का क्या मतलब है कि मान लो ये सब लाइट रॉड है। कैसा रॉड है? लाइट रॉड है। सबका लेंथ ए मान लेना, ठीक है। सबका लेंथ ए मान लेना। ये मान लेना 2 kg, ये मान लेना 4 kg, 6 kg, 2 kg, ठीक है। आपको इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, आपको इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। अगर हम ऐसा सवाल बोलें तो वो सवाल पूरा नहीं है, वो सवाल पूरा नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यू हैव टू स्पेसिफाई द एक्सिस। बिना एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई मतलब नहीं होता। समझ में आया? क्योंकि ये जो डेरिवेशन किए थे याद करो, है ना। इसमें टॉर्क, टोटल टॉर्क था नहीं, ये टॉर्क का सिर्फ एक कंपोनेंट था एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउ, है ना, अलोंग दैट एक्सिस। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जरूरत होगी उसी एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है। समझ में आया? तो एक्सिस तो स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। अब जैसे इसमें हम आपको एक्सिस बोल दिए कि चलो पहला एक्सिस ये है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। इस एक्सिस का नाम हम रख देते हैं ए। तो जल्दी से बताओ ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन याद है? सिग्मा एम आई आर आई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अरे याद आ रहा है? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस से आइए, इसके अबाउट बता रहे हैं। तो 2 kg का तो दूरी 0 है, इस 2 kg का भी, इसके लिए 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू यूनिट क्या होगा इसका? केजी मीटर स्क्वायर। लास्ट क्लास में शायद भूल गया था बताना। यूनिट क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत? तो आइए कितना आ जाएगा? 10 स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बहुत टफ था? अरे बहुत टफ था? नहीं था? चल टफ कर देते हैं, नहीं था तो। इसके अबाउट बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक ही में हम लोग के पास सवाल तो बहुत कम होता है कि नहीं। इसके अबाउट बताना, इसको मान लो बी एक्सिस। समझ में आ रहा है? इसके अबाउट बॉडी घूम रहा, इस एक्सिस के अबाउट। जल्दी से बताओ आई बी। जल्दी 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 देखो, ये दोनों तो एक्सिस पे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? 0। ये अगर आपको याद होता है तो ये √2a होता है, ये हो जाता है a/√2, a/√2। ये डिस्टेंस a/√2 और ये डिस्टेंस भी a/√2। तो आई बी मेरे हिसाब से हो जाएगा 2 इंटू a/√2 का 6 इंटू एट ए स्क्वायर बाय 2, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अरे हो जाएगा पक्का। चलो अब की बार एक एक्सिस सी है, वो यहां कहीं है, मान लो ऐसे। इस एक्सिस का मतलब समझ में आ रहा है? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, है ना। एक्सिस ऐसे है, सी एक्सिस। तो आई सी बताओ। अरे 10 सवाल क्यों करे जब एक में ही सारा काम हो जाए अपना, तो है कि नहीं। आईसी बताओ। तो ध्यान से देखना, इस एक्सिस से, ये तो एक्सिस पे ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, इसका डिस्टेंस a, इसका डिस्टेंस a, इसका डिस्टेंस √2a, √2a। तो लिखते जाओ जल्दी से, 6a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर
प्लस 4 रूट 2a स्क्वायर। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में तकलीफ होनी चाहिए क्या? नहीं। तो आप कंटिन्यूअस बॉडी पे मूव करेंगे, है ना। ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए था। अच्छा, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए क्या होगा, जल्दी से याद दिला देते हैं। मान लो ये एक्सिस है, अरे है ना, तो क्या करोगे, यहां से r दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट dm लोगे, तो उस छोटे से dm का, छोटे से पार्टिकल का जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, r स्क्वायर dm या dm r स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, उस एक्सिस के अबाउट जोड़ दोगे। अरे इंटीग्रेशन इज बेसिकली समेशन। अरे याद आ रहा ना, अरे याद आ रहा है ना, पक्का। तो यहां तक जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग जल्दी से कंटिन्यूअस सिस्टम पे जाते हैं। अच्छा, जो सीधा सीधा वीडियो देख रहे हो उसको थोड़ा सा फास्ट लगेगा, रीजन बीइंग कि हम होमवर्क दिए थे, तो पीछे का वीडियो देख लेना एक बार, है ना। उसमें बताया हुआ कि आपको क्या करके आना है। अच्छी वर्मा से पूरा लिख के लाने बोले थे, याद है ना। तो उन्हीं को जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। चलो यहां तक लिख लियो तो मिटा देते हैं, लिख के लाए थे आप। चल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहला काम, ठीक है। ये रॉड है, मास m, लेंथ l, कोई दिक्कत। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताना। अच्छा, ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम होगा कि कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम। और हमको लगता है कि अब आपको एलिमेंट लेना भी आ गया थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं। तो ये रॉड है जिसका लेंथ l है, मास m है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताना है। तो मस्त यहां से x दूरी पे जाओ, है ना, एक छोटा सा प्यारा सा एलिमेंट काट लो dx। तो इस dx का जो छोटा सा मास होगा dm, वो क्या होगा, m/l dx। ये सब बहुत बार कर लिए हैं, है ना, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? चलो, तो ये हो गया m/l dx। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्सिस से इस छोटे से एलिमेंट का, x। तो इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, x स्क्वायर dm m/l dx। तो पूरे रॉड का निकालना है, इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो लिमिट कहां से कहां लेंगे, ये बीच वाला हिस्सा -l/2 से l/2। अरे लोगे, अगर एक तरफ प्लस में जा रहा हो तो एक तरफ माइनस में होगा ना, तो -l/2 से लेके l/2। तो ये हो जाएगा m/l, तो बाहर ही ले लो। x स्क्वायर का हो जाएगा x³ फ्रॉम -l/2 टू l/2। इसको सॉल्व करो। m/l 3 को भी बाहर ले लेते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा l³/8 और -l³/8। अरे l³/8 माइनस l³/8 तो प्लस l³/8, तो कितना हो जाएगा 2l³/, तो हो जाएगा आपका l³/4। अरे होगा ना, l³/4। तो काट पीट दोगे तो बचेगा ml²/12। कोई दिक्कत? अच्छा, यहीं पे हम इसका दूसरा भाई को कर लेते हैं, अलग से करने की जरूरत नहीं है। मान लो ये रॉड ऐसे होता और इस बार एक्सिस ये होता, मतलब एक एंड से पास कर रहा होता, है ना, ये बीच से पास कर रहा और वो एंड से पास कर रहा, तो कुछ नहीं करना है, यहां तक तो सेम आएगा। वैसा ही एक्स दूरी पे लिमिट एलिमेंट लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, बस अंतर क्या आ जाएगा, ये लिमिट जो है -l/2 से l/2 की जगह से 0 से l हो जाएगा। अब l/2 का होगा, 0 से l हो जाएगा। तो यहां से हम कर दें डायरेक्ट, अरे कर दें,
एक्स क्यू बाय 3 फ्रॉम 0 टू L, तो m बाय L, और ये हो जाएगा L क्यू, तो ml स्क्वायर बाय 3। ये सब याद रह जाए तो अच्छी बात। देखो यही है कि अगर आपको आ गया तो 10 बार करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? पक्का। अब एक सवाल हम यहीं पे दे देते हैं, उसको आप सॉल्व कर लो, है ना, झूठ मूठ में उसके लिए अलग से टाइम नहीं लगाएंगे। ये देखो एक्सिस ऐसे है ना, अब की बार रॉड ऐसे रख दी है, ऐसे घुमा रहे हैं थीटा एंगल पे। समझ में आ रहा? मतलब ये एक्सिस है, ये ऐसे रॉड है थीटा एंगल पे, और ये ऐसे घूम रहा है इसके अबाउट थीटा एंगल बनाते हुए, है ना। मतलब थीटा वेरिएबल यहाँ पे नहीं है। जैसे पेन दो ना, हम बताते हैं, एक पेन दो, एक और पेन दो। ये एक एक्सिस है और ये रॉड है ना, ये पूरा ऐसे घूम रहा, समझो ये रॉड ऐसे ही घूम रहा है इसके बाद, मतलब एक तरह से कोन बनाते हो। याद आ रहा है? मास क्या है अगेन, लेंथ क्या है L। जल्दी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो इसका, जल्दी से बताओ, वही तरीका लगेगा, है ना। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, यहां से x दूरी पे जाओ, यहां से x दूरी पे जाओ और एक छोटा सा एलिमेंट काट लो dx का, जिसका मास क्या हो जाएगा अगेन m/l dx। लेकिन अब की बार इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x नहीं है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये, जो कि कितना है, अरे कितना है, x साइन थीटा। अरे है क्या, है ना। तो इस छोटे से मास का जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा m/l dx, और दूरी के जगह पे क्या लिखोगे, x नहीं, x साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा आपका कांस्टेंट है, उसके साथ कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया x कहां से कहां लोगे, 0 से L, 0 से L, तो मेरे हिसाब से बाकी इंटीग्रेशन तो यही दिख रहा। देखो ना, बस एक एक्स्ट्रा टर्म क्या है, साइन स्क्वायर थीटा जो कांस्टेंट है, तो उसको तो बाहर ही ले लेंगे, तो मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। आई होप यहां तक समझ में आया। अगला एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, मास m है, लेंथ L है, विड्थ B है, मतलब ये L है और ये B है। कोई दिक्कत? ये इस एक्सिस के अबाउट बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाइसेक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत? तो वर्मा सर इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर दिए, हम थोड़ा कम मेहनत पे करेंगे। वो ऐसे एलिमेंट लिए, देखो ध्यान से देखो, वो ऐसे एलिमेंट लिए, x दूरी पे जाके ऐसे dx का एलिमेंट लिए। हम थोड़ा सा कम मेहनत करेंगे। कैसे करेंगे पता है? देखो, हम ऐसे एलिमेंट लेंगे, हम ऐसे एलिमेंट लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? पक्का? तो मान लो इस रॉड का मास क्या है, dm, लेंथ क्या हो जाएगा रॉड का, l, अरे l ही होगा ना, रॉड का लेंथ l है और मास पतला सा लिए हैं तो dm। कोई दिक्कत? तो di क्या होगा, छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
रॉड है तो क्या लिखोगे, dm मास। अच्छा, रॉड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट क्या होता है, ml²/12, तो ये हो जाएगा dml²/12। अरे होगा, L²/12 बाहर आ जाएगा और dm का इंटीग्रेशन m। तो कितना आ गया, ml²/12। और ये चीज तो उस दिन भी सिखाए थे कि एक्सिस के अलावा मास डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। याद आ रहा है, इसीलिए इसमें b का फैक्टर नहीं आ रहा। अरे बन गया, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो, थोड़ा सा भी दिक्कत है इसमें, पक्का। चल अगला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, मतलब ये रिंग ऐसे है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, समझ में आया, ध्यान से देखना, और ये एक्सिस है ना। तो इसमें तो ऐसे भी बता सकते हो कि सारा मास कितना दूरी पे है, m दूरी पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाएगा सीधा सीधा। अरे पूरा मास m दूरी पे, सॉरी पूरा m मास r दूरी पे, तो mr² सीधा सीधा। नहीं समझ में आ रहा तो यहां से एक छोटा सा टुकड़ा काट लो, अरे है ना, कितना दूरी है इसका, r, मास क्या है dm, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, di = dm r², तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया r² कांस्टेंट है, dm का इंटीग्रेशन m, तो क्या हो गया mr²। अरे हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, अरे आ रहा है, हाँ बोलना। लिमिट इसमें क्या है, सीधा dm का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, पूरे का। अरे कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो चलो इसका बता दो जल्दी से कि एक 1/4 रिंग क्या है, रिंग है, रिंग जिसका मास क्या है m, रेडियस क्या है r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ही बताना, मतलब एक्सिस ऐसे ही, ठीक है। अब बोलो सर ये घूमेगा कैसे, अब घूम रहा है, बस टेबल पे रख के घुमा रहा है, अब बोल कोई दिक्कत नहीं। तो ये पतला पतला रॉड है ना, जिसका कुछ मास नहीं है, ऐसे बंधा हुआ, और ये एक्सिस है, समझ में। अरे पिज्जा जैसा दिख रहा है बट मास मेनली यहाँ है सिर्फ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना इस एक्सिस के अबाउट। ट्राई करो जल्दी से। देखो पहला एक्सप्लेनेशन तो mr², क्यों, सारा का सारा मास r दूरी पे है। अरे ये एक्सिस है ये, तो इससे ये भी r दूरी पे, ये भी r दूरी पे, ये भी r दूरी पे, तो सब कितने दूरी पे, चल सब कितने दूरी पे, r दूरी पे। अगर सब r दूरी पे है तो mr², सीधा सा। फिर भी नहीं कुछ समझ में नहीं सर, हम तो गधे हैं सर, हमको तो रिंग का ही आता है, बस रिंग का आता है, बना लो रिंग। पूरा रिंग बना लिए। अच्छा पूरा रिंग बना लिए तो एक चीज ध्यान से देखो, इस एक्सिस के अबाउट थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस एक्सिस के अबाउट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका उतना ही, इतना उसका उतना ही, इसका और उतना ही इसका, सेम होगा। अरे सब सिमेट्रिकल चीज है ना, इस एक्सिस के अबाउट जैसा ये वैसा ये, बिकॉज स्पेस इज आइसोट्रोपिक, है कि नहीं। मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई मान लिए तो इसका भी आई, इसका भी आई, और इसका भी आई, अरे मान सकते हैं। अच्छा इसका मास m, तो इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m, तो पूरे रिंग का मास 4m। अच्छा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, इस एक्सिस के अबाउट इसका भी i, तो पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4i।
बराबर रिंग का मास। आपको जो अच्छा लगे। मेथड नंबर 2, 2 मेथड बता दिए, दोनों लिख लो। समझ में आया? एक तो सब आर दूरी पे है, दूसरा पूरा कंप्लीट कर लो रिंग। एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मानोगे तो सबका आई आई आई, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4i। अच्छा, एक टुकड़ा का मास है, मैं बच्चा यहाँ गलती क्या करता है, वो पूरे रिंग का मास है मान लेता है। नहीं नहीं नहीं, कैसे होगा? जब टुकड़ा का मास है मैं तो पूरे का 4m हो जाएगा ना भाई। समझ में आया? अरे समझ में आया? खत्म। अगला डिस्क वाला भी बोल दिए हैं, इसलिए यहीं पे बना देते हैं जल्दी से, है ना। डिस्क वाला बता दिया ना आपको ऑलरेडी, लिख के लाने बोले थे ना। तो डिस्क अगर आप ध्यान से देखो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताना, है ना। ये एक्सिस है, ये मतलब डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एलिमेंट लेना कैसा बेहतर रहेगा आप खुद बताओ। रिंग, अरे है ना, तो यहां से स्मॉल आर दूरी पे डी आर एलिमेंट का एक रिंग काट लो, डी आर विड्थ का। अरे रिंग काट लोगे। अच्छा, इस रिंग का मास क्या होगा? सिग्मा 2 पाई आर डी आर। सिग्मा क्या? सरफेस मास डेंसिटी। अरे सिग्मा क्या है? सरफेस मास डेंसिटी। समझ में आया? अरे समझ में आया? नहीं समझ में आया? आर दूरी पे डी आर लिए तो इसका इसका विड्थ क्या हो गया? डी आर। तो इस रिबन का पूरा लेंथ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, और विड्थ कितना है? डी आर। तो एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर डी आर, और उसको सरफेस मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? मास इस रिंग का। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आप ही बताओ? डी आई बराबर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। तो एम तो दिया हुआ, सिग्मा 2 पाई आर डी आर मल्टीप्लाइड बाय 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा आर क्यू, सिग्मा 2 पाई बाहर ले लें, कांस्टेंट है ना, और आर क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर 4/4। अरे हो जाएगा आर 4/4। कोई दिक्कत? अच्छा, सिग्मा क्या होता है ध्यान से देखना। सिग्मा इज बेसिकली मास बाय एरिया। एम बाय पाई आर स्क्वायर यहां रखो। जैसे रखोगे सिग्मा का वैल्यू एम बाय पाई आर स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। रख के तो देखो, वहां रखो ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई मर जाएगा, आर स्क्वायर से आर 4 का 2 पावर चला जाएगा, तो बचेगा एम आर स्क्वायर बाय 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस इज एम आर स्क्वायर बाय 2। ये सब याद होना चाहिए, सब बेसिक है ना। कुछ चीजें बिल्कुल बेसिक है जो आपको याद होनी चाहिए। तो जल्दी से लिखो इसको। चलो अगेन, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हॉलो सिलेंडर का हर मास, देखो ये है हॉलो सिलेंडर, मतलब जो भी मास है इसके सरफेस पे है, ठीक है, और ये इस एक्सिस के अबाउट बोल रहा है। तो सारा का सारा मास इस एक्सिस से कितना दूर है? आर दूरी पे, सब का सब मास, देखो सरफेस पे सिर्फ मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिख सकते हैं dm आर स्क्वायर। अरे होगा? तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। बिल्कुल रिंग की तरह होना भी चाहिए था, लास्ट क्लास में समझा दिए थे,
अरे होना भी चाहिए था, इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस के अलोंग जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। समझ में आया? अगेन सॉलिड सिलेंडर में वर्मा जी सॉलिड मेहनत कर दी है ना, उसको और आसान किया जा सकता है, कर दें। वो वाला मेथड भी ठीक है, गलत नहीं है, और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर दिया है ना, तो सर का मेहनत थोड़ा आसान कर दें। ये सॉलिड सिलेंडर है ना, वो इसमें क्या किया ना, हॉलो सिलेंडर का एलिमेंट मान लिए है ना, यहाँ से x दूरी पे जाके हॉलो सिलेंडर का एलिमेंट लिए है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं, समेशन किए। कोई दिक्कत? करके देखना, वो भी सही मेथड है, गलत नहीं है, क्योंकि हॉलो सिलेंडर का आपको मिल गया ना, तो उसमें हॉलो सिलेंडर काट काट के r दूरी पे जाके एक हॉलो सिलेंडर ले लेंगे। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देखो, हम बोलते हैं कि ऐसा करते हैं कि एक डिस्क काट लेते हैं ऐसे, है ना, पतला सा डिस्क काट लेते हैं, जिसका मास क्या है, dm, और रेडियस वही जो सिलेंडर का रेडियस है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है dm r²/2, तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होप समझ में आया, आई होप समझ में आया। नहीं तो फिर अगेन डिस्क वाले लॉजिक से भी ले सकते हो कि डिस्क को फैला दो ऊपर नीचे, क्या फर्क पड़ता है, अगर उसको चिपटा कर दो तो डिस्क हो गया, और उसी को एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे खींचो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। एक्सिस के अलॉन्ग मास डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अरे समझ में आया? पक्का? कुछ नहीं समझ में? अच्छा अगेन स्फीयर वाले में वर्मा जी मतलब शानदार काम किए हैं। एक तो मेथड दिए हैं एलिमेंट लेके, रिंग वाला पहला मेथड, उससे भी चलते हैं, और एक मेथड दिए कोऑर्डिनेट वाला, है ना, हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा मेथड मतलब शानदार है ना, ये जितना मेहनत किए ना बीच में वो सबके बदले में एक जगह निकाल दिए, है ना, कहाँ पे, हॉलो स्फीयर, शानदार तरीके से। तो दोनों सीखेंगे अपन, है ना, कोई दिक्कत? यहां तक जल्दी से नोट करो। अच्छा ये जो पहला मेथड से बनाए हैं वो बताएं कि समझ में आ गया, बता दीजिए सर। ठीक, चल मान लो ये स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। कैसा स्फीयर है? हॉलो स्फीयर। ये इसका ये एक्सिस है मान लो, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कोई दिक्कत? सरफेस मास डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा, तो सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा m/4πr² होगा। चलो यहां से थीटा एंगल पे जाओ, यहां से थीटा एंगल पे जाओ, ठीक है, और डी थीटा का एलिमेंट काट लो। कितने का? डी थीटा का। तो ये चौड़ाई कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। यहां तक में कोई दिक्कत? और इसको घुमा दो ऐसे कोण की तरह, ठीक है, तो यहां पे एक रिंग बनेगा ऐसे, ऐसे थीटा पे गए और इसको ऐसे घुमा दिए, तो एक पतला सा रिंग होगा जिसका विड्थ कितना होगा? आर डी थीटा, और इस रिंग का रेडियस क्या होगा? रेडियस ये होगा आर कॉस थीटा। अरे होगा? कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो इस छोटे से रिंग का छोटा सा एरिया जो होगा वो होगा इसका पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा, यानी 2πr। इसका रेडियस क्या? आर कॉस
थीटा इंटू आर डी थीटा। तो इस छोटे से एलिमेंटल रिंग का मास क्या होगा? सिग्मा डी है, अरे होगा तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बाहर ले लें, कॉस थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, इस एलिमेंटल रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी आई, वो क्या होगा? डीएम आर स्क्वायर, डीएम रिंग का मास मल्टीप्लाइड बाय रिंग के रेडियस का स्क्वायर, तो डीएम ये तो डीएम है आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? बताओ कहां से कहां लिमिट लोगे? लिमिट कहां से कहां लोगे? अच्छा, यहां से अगर 0 से लेके π/2 तक जाए तो सिर्फ ऊपर का स्फीयर कवर होगा, मतलब हमको यहां से ले चलना पड़ेगा। अच्छा, ये अगर प्लस में ले रहा तो ये माइनस में हो जाएगा। अरे ये थीटा 0 से π/2 जाओगे तो ऊपर और माइनस π/2 जाओगे तो नीचे। अरे होगा? अच्छा, ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ आएगा, मैथ वाले सर और डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, बट हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सिग्मा 2 पाई R4 ये तो बाहर आ जाएगा, बचेगा कॉस क्यू थीटा डी थीटा, बचेगा कॉस क्यू थीटा डी थीटा। कॉस क्यू थीटा को हम ऐसे लिख देते हैं, चलेगा? ये क्या किए सर? कॉस क्यू थीटा को हम तोड़ दिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। अच्छा, वर्मा जी में ये उल्टा आया, रीजन बीइंग कि वो थीटा ऊपर से लिए तो उसके लिए परेशान नहीं होना, वो यहां से थीटा मेजर कर लिए, है ना। तो जो मेरा कॉस थीटा आ रहा है वो उनका साइन थीटा आ जाएगा, जो मेरा साइन थीटा है वो उनका कॉस थीटा आ जाएगा। तो उस चक्कर में नहीं पड़ना, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना तो समझदार होना आप। आपको पता है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर साइन थीटा को टी मान ले, ध्यान से सुना, साइन थीटा को टी मान ले और दोनों साइड हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बाय बराबर 1, तो यहां से आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी टी। सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा है, बता चुके हैं जब मैथमेटिक्स पढ़ाए थे बेसिक, इसलिए इतना जोर जोर से पढ़ाए थे बेसिक मैथमेटिक्स, याद आ रहा है? मतलब इसको 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दें, सिग्मा 2 पाई R4। अच्छा, लिमिट छोड़ दो, लिमिट बाद में सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि लिमिट भी चेंज हो जाएगा, जैसे उसको चेंज करोगे ना तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है, तो अभी लिमिट को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। इंटीग्रेशन हम अलग से कर लेते हैं, कोई दिक्कत? तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस डी टी, इसका इंटीग्रेशन बड़ा प्यारा है, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन सीधा सीधा हो जाएगा टी माइनस टी क्यू बाय 3। अरे होगा टी माइनस टी क्यू बाय 3, तो यहां रखो
आई बराबर सिग्मा 2 पाई आर 4, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी माइनस टी क्यू बाय 3, और टी का वैल्यू क्या है साइन थीटा, यानी साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा बाय 3, फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। यहां तक में कोई दिक्कत? वैल्यूज पुट करो। बराबर सिग्मा 2 पाई आर 4। अच्छा पहले अपर लिमिट, तो साइन पाई बाय 2 रखोगे, तो साइन पाई बाय 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 3, तो कितना आ जाएगा 2 बाय 3, माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई बाय 2 रखोगे, क्या रखोगे माइनस पाई बाय 2, तो साइन माइनस पाई बाय 2 कितना आ जाएगा -1, अरे हो जाएगा, और यहां भी हो जाएगा -1 का क्यूब यानी -1, तो ये हो जाएगा +1, तो -1 प्लस 1 बाय 3, तो -1 प्लस 1 बाय 3 माइनस 2 बाय 3। कोई दिक्कत? आई बराबर सिग्मा का वैल्यू रख दें m बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई R4 इंटू 4 बाय 3, 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 बाय 3 एम आर स्क्वायर। जल्दी से लिख दो, 2 बाय 3 एम आर स्क्वायर। ये तो पहला मेथड थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, जल्दी से लिखो फिर दूसरा मेथड करते। अच्छा एक्स वाई जेड एक्सिस बदलने से कोई फर्क पड़ता है क्या? हम इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड मान रहे हैं, फिर बाद में ऐसे मान लिए, तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, बिकॉज स्पेस इज आइसोट्रोपिक। अरे स्पेस के लिए ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन में कोई प्रेफरेंस है क्या? नहीं है ना। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा हैवी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्पेस इज आइसोट्रोपिक। तो मान लो एक स्फीयर है, क्या है? स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, और हम बोलते हैं कि चलो ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये बाहर वाला जेड एक्सिस होगा। अरे होगा, कुछ नहीं समझना। अच्छा अगर हम बोले कि हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो मेरे हिसाब से जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट होगा उतना ही वाई एक्सिस के अबाउट होगा और उतना ही जेड एक्सिस के अबाउट होगा। अरे तीनों तो डायमीटर ही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मेरा है कि एच सी वर्मा जी पूछे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसके अबाउट जितना होगा उतना ही इसके अबाउट होगा और उतना ही जेड एक्सिस के अबाउट भी होगा। अरे होगा, इसमें कोई दिक्कत? कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या आ रहा? चलो इसको हम बोल रहे हैं एक्स, इसको बोल रहे हैं वाई, और बाहर वाले को जेड। मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल यहाँ पे जिसका मास क्या है dm, क्या है dm, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है xi, yi, zi, और मास मान लो mi, ith पार्टिकल। कोई दिक्कत? अच्छा इस ith पार्टिकल का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, इस ith पार्टिकल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो ध्यान से देखना है, x ये होगा, ये x होगा,
ये y होगा और यहां कहीं ये z कोऑर्डिनेट रहा होगा, अरे रहा होगा। अच्छा y एक्सिस से अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, किससे देख रहे हैं हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? y एक्सिस से। किससे देख रहे हैं? तो मेरे हिसाब से वो हो जाएगा xi स्क्वायर प्लस zi स्क्वायर। इस चीज को कोई समझ पा रहे हो? अगर हम y एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें उस पार्टिकल का, तो वो होगा xi स्क्वायर प्लस zi स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं। मान लो ये z एक्सिस है, ये है ना, ये है ना, ये z एक्सिस है ऐसे। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा, ये, अरे ये जो लेंथ होगा यहां से लेके ये लेंथ, यही तो मेरा z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और वो कितना होगा आप खुद बताओ? xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर। उसी तरह x एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो उसमें इस कंपोनेंट का कोई हाथ होगा क्या? वो तो सिर्फ इस लाइन पे डिपेंड करेगा। और ये लाइन जो आपको प्लेन में दिख रहा है ना, असल में ये ऐसे कुछ होगा हवा में। अरे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z तीनों होगा ना, तो इसका दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? yi x स्क्वायर प्लस zi स्क्वायर। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे समझ में आया? इसका मतलब अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें इस ith पार्टिकल का x एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट? x, या मान लो यहां बात कर रहे हैं y एक्सिस के अबाउट, या आप z के अबाउट भी बात कर सकते हो, क्योंकि z से शायद आपको दूरी दिख रही होगी, ये z है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियसली क्या होगा? xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर होगा। अरे होगा। अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर ही लेना है ना, मतलब हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इक्वल टू सिग्मा mi xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं लाइकवाइज आई वाई क्या लिख सकते हैं? किसका? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अंडर रूट भी होता है ना, नहीं होता क्या? अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो अंडर रूट में आएगा ना, तो ये तो दूरी का स्क्वायर ही है। और सिग्मा क्यों लगाए? ये तो एक पार्टिकल का निकालना है, सबका निकालना है ना। आई वाई बराबर क्या लिखो? सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, और आई जेड बराबर सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे लिखोगे? अच्छा एक्स, हाँ ठीक, तो ये हो जाएगा जेड आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा मेरे हिसाब से तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा, आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई जेड, जो हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं? तीनों को जोड़ देते हैं, तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 3i, है ना। आई एक्स बराबर आई वाई बराबर आई जेड बराबर आई मान लेते हैं, तो तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? बराबर, इसको जोड़ो, सिग्मा एम आई 2xi प्लस अरे होगा, दो कॉमन ले सकते हो, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। यह है ith पार्टिकल का दूरी
ओरिजिन से। अरे किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट आपको पता है तो ओरिजिन से दूरी कैसे निकालोगे? x कोऑर्डिनेट माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट माइनस 0 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़े हो, वही है। तो ये दूरी है पार्टिकल का ओरिजिन से। तो किसी भी पार्टिकल का दूरी ओरिजिन से क्या हो जाएगा? रेडियस के बराबर। अरे स्फीयर है मेरे भाई, कुछ नहीं समझ में आया? स्फीयर है ना, तो दूरी क्या हो जाएगा? आर के बराबर। तो आई अच्छा सिग्मा एम आई सारा मास जोड़ दो तो एम, तो आई बराबर 2/3 हमारे स्क्वायर, खत्म। आई बराबर 2/3 एम आर स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत? अच्छा, अब स्फीयर का निकाल लें जल्दी से, सॉलिड स्फीयर का। लगे हाथ? अरे सॉलिड स्फीयर का निकाल लें यहीं पे। ये मान लो सॉलिड स्फीयर है। अच्छा, इसमें सरफेस मास डेंसिटी की वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी है ना, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी रो क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से? वो हो जाएगा m/4/3 πr³ होगा, m/4/3 πr³। चल, तो क्या करते हैं, यहां से x दूरी पे एक dx थिकनेस का सेल मान लेते हैं, पतला सा, मोटा थोड़ा सा। x दूरी पे जाके dx थिकनेस का शेल मान लेते हैं। शेल क्यों मानते हैं? क्योंकि शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख लिए ना। कितना होता है शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर। अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या बनाओगे आप? तो मेरे हिसाब से ये ऐसे समझो कि एक स्फीयर है जिसका एरिया क्या है? 4/4 πr² या 4πx², और थोड़ा सा मोटा है, तो उसको चिपटा दोगे तो क्या दिखेगा? सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। अरे होगा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, छोटा सा वॉल्यूम dv, वो हो जाएगा 4π। आई होप ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी, है ना। 4πx² dx, तो इसका मास क्या हो जाएगा? रो 4πx² dx। समझ में आ रहा है? इसीलिए लिख के लाने बोले थे। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बता दो, दिक्कत है? चल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, di बराबर dm r² इंटू 2/3, 2/3 mr² होता है ना शेल का। जैसे इंटीग्रेट करोगे, सारा वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। x का वैल्यू कहां से कहां लोगे? 0 से r, 0 से r। ये नहीं बता रहे, सिंपल है ये, है ना। जो टफ वाला था वो हम बता दिए, टफ वाला सबसे ज्यादा यही था, वो साइन वाइन का इंटीग्रेशन था, तो वो हम बता दिए। ये कर लोगे। अरे dm का वैल्यू वहां से उठा के रख देना, उसमें वेरिएबल x स्क्वायर है ना, x² कितना हो जाएगा? x4 dx, x 5/5 आएगा लिमिट, ठीक है। बाकी सिग्मा विग्मा का वैल्यू पुट करोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो करके देखो, आंसर आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से करो, इसके बाद दोनों जो मेजर थ्योरम है वो पढ़ा देते हैं। पहला बात, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हर तरह के बॉडी के लिए वैलिड है ना। 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन, सब के लिए, समझ में आया?
तो वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अगला जो थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड है। प्लेनर बॉडीज मतलब 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए, समझ में आया। तो ये 3 डायमेंशनल बॉडी है ना, इसलिए नीचे में बेस जैसा हम बना दिए, और ये बॉडी है 3 डायमेंशनल बॉडी। कोई दिक्कत? अच्छा ये थ्योरम बोलता क्या, पहले वो लिख देते फिर इसको प्रूफ कर देंगे। कोई दिक्कत? बोलता क्या? अच्छा प्रूफ ऐसा नहीं भी जानो तो चलेगा, बट चलो प्रूफ आता तो बेसिक से आपको नॉलेज थोड़ा और क्लियर हो जाता ना। ये थ्योरम बोलता है कि मान लो एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट पता है जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है। मतलब ये बोलता है कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, जैसे कि यहां पे ये सी है ना। कोई दिक्कत? इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेट सपोज वो है IC है। क्या है? IC। C मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो आप इसके पैरेलल, इसी एक्सिस के पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो। इस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, समझ में? इस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो मान लो इस एक्सिस के पैरेलल यहां पे एक्सिस है AB। कौन सा एक्सिस है? AB। तो AB के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, ध्यान से सुनना, दैट विल बी IC प्लस M मल्टीप्लाइड बाय जो परपेंडिकुलर, ये जो एक्सिस है ना इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस MD²। कोई दिक्कत? इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस MD² के बराबर हो। अच्छा कुछ बच्चे यहां उल्टा भी समझ लेते हैं, उनको ये पता होता है ना, समझ में आया? तो क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, उनको मान लो IC पूछ ले है ना, तो वो लगाते हैं अच्छा IC बराबर IAB प्लस MD²। नहीं, हमेशा IC और MD² का टर्म एक साथ आएगा, ये याद रख। मतलब पता किसके अबाउट होना चाहिए? IC के अबाउट। ये नहीं कि कहीं पे कुछ चेप दिए, अरे है ना सर पैरेलल है ना। और ऐसा भी नहीं कि इसके अबाउट मान लो IAB पता है और इसके पैरेलल एक और एक्सिस है जो कि यहां से D दूरी पे है, उसका बताओ। तो मस्त उठे और लगा दिए I, मान लो इसका नाम रख दो XY, IXY बराबर IAB प्लस MD²। गलत, वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये सावधानी बरतनी है, बाकी अभी हम प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक्सिस कैसे मानेंगे या ओरिजिन कहां चूज करेंगे, क्या इससे रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ता है क्या? वो तो हम अपनी सुविधा के लिए मानते हैं। तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है उसको हम मान लिए इस पर्टिकुलर केस में Z एक्सिस। क्या मान लिए? Z एक्सिस। कोई दिक्कत? और इसके पैरेलल जो दूसरा एक्सिस है यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, उसको बोल दिए X एक्सिस। तो ये कुछ Y एक्सिस होगा अंदर की तरफ, ये अंदर है बेसिकली, है ना, X क्रॉस Y Z। याद आ रहा है तरीके से सोचने का? देखो X इंटू Y Z आ रहा है ना, तो सब देख के हम बता रहे हैं। अच्छा जहां पे सेंटर ऑफ मास है उसी को हम क्या बोल दिए? 0,0,0। मेरी मर्जी, ओरिजिन बोल दिए इसी को। अच्छा एक जनरल पार्टिकल है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? XI YI ZI, XI YI ZI। कोई दिक्कत? अच्छा ये Z एक्सिस पे अगर हम इसी के लेवल में चले गए, जिस लेवल में ये पार्टिकल P है ना, जिस लेवल में, उसी लेवल में हम Z एक्सिस पे चले आए। अच्छा P कहीं पे भी हो सकता है, हम Z एक्सिस पे उसी लेवल में चले आए। किस लेवल में? जिस लेवल में P है। अरे ये XY प्लेन है ना,
तो एक्स वाई प्लेन से पी का हाइट क्या होगा, जेड आई। नहीं समझ में, कोऑर्डिनेट देखना आता है तो इस प्लेन से, ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इससे ऊपर कितना होगा ये जेड आई। तो यहां भी हम उतना ही ऊपर चले आए, कितना ऊपर, जेड आई। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, जेड एक्सिस पे है तो 0,0, जेड आई। अच्छा, इस एक्सिस पे अगर आते हैं, ये इसके पैरेलल है और ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करता हुआ जा रहा है ना, कितना दूर है, डी। तो अगर इसी लेवल पे एक कोऑर्डिनेट यहां लिखते हैं आर, तो इसका क्या लिखोगे, डी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्योंकि पीछे नहीं है, इसी एक्सिस पे है, डी 0, जेड आई होगा। कोई दिक्कत, मतलब आप ध्यान से सोचो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक प्लेन में आ गया। ये और ये तीनों एक प्लेन में, देखो ना तीनों का हाइट बराबर है। अरे जान के हम ड्रॉ किए, ये एक प्लेन है, ये अंदर है, अंदर ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, ये अंदर होगा। हाँ समझ में आ रहा, बहुत खराब स्थिति है। ये तो बेसिक कोऑर्डिनेट है, 9th-10th में पढ़े हो, है कि नहीं ना सर, हम कहाँ पढ़े। डायग्राम नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा, यहां तक में क्लियर है। ये एक्स वाई प्लेन है, इसी प्लेन के ऊपर चले गए, कितना ऊपर, तो उतना ऊपर गए जितना ऊपर ये पार्टिकल था, और एक प्लेन बना लिए। पेपर है, ये पेपर है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये सामने वाला जो एज है, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा, यहां कहीं पार्टिकल है, ठीक है। तो यहां जाने के लिए क्या करोगे, एक्स में कुछ चलोगे, वही कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट, जेड में कुछ चलोगे, वही कहलाता है जेड कोऑर्डिनेट, फिर वाई में कुछ चलोगे तो इस पार्टिकल तक पहुंचोगे। अच्छा, जेड में हम अगर जेड आई चले हैं तो बेसिकली ये पार्टिकल, अगर इसी प्लेन के पैरेलल एक और प्लेन ड्रॉ कर लो, इसी प्लेन के पैरेलल एक और प्लेन ड्रॉ करे और उस पार्टिकल से पास करे, तो क्या उस प्लेन पे हर जगह जेड कोऑर्डिनेट वही होगा जो पार्टिकल का जेड कोऑर्डिनेट है, वही तो बोल रहे हैं। इस प्लेन के पैरेलल यहां आ गए और ऐसे आए हैं कि ये प्लेन उस पार्टिकल से पास कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इस पार्टिकल का जो जेड कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि जेड इस डायरेक्शन में, वही सबका जेड कोऑर्डिनेट होगा इस लेयर पे। अब समझ में आया, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लेवल में, ये तीनों पॉइंट एक ही लेवल में है। अब चलेगा, अब चलेगा। अच्छा ये बताओ, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो वो होगा QP। होगा, फिर समझा, होगा। इस एक्सिस से, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट है, ठीक है, और P भी इसी लेवल में है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यही तो PQ होगा, यही तो वो किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जेड एक्सिस से। अरे होगा, यानी अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, ध्यान से सुनो, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें इस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट, IC लिखना चाह रहे हैं, IC, तो IC मेरे हिसाब से हो जाएगा सिग्मा MI XI² प्लस YI²। अरे होगा,
होगा? यहां तक में कोई दिक्कत? पक्का ना? अरे पक्का ना? अच्छा, इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ए बी से, वो मेरे हिसाब से होगा आरपी। अगेन ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और यहीं पे ए बी है, तो इससे अगर दूरी पी क्यू है तो इससे आर पी होगा। सेम प्लेन में है ना, सब सेम प्लेन में है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर पी। तो अगर हम आई ए बी लिखना चाहें तो वो हो जाएगा सिग्मा एम आई और आर पी स्क्वायर। अरे होगा? ये भी परपेंडिकुलर है मेरे भाई, सब एक ही प्लेन में है ना, सब एक प्लेन में है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना आता है, एक्स आई माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड आई माइनस जेड आई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इसको सॉल्व करो। आई ए बी बराबर सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 XI डी प्लस वाई आई स्क्वायर। अब डिस्टेंस का भी तो स्क्वायर ही करना है, डिस्टेंस तो अंडर रूट होगा, बट ये डिस्टेंस का स्क्वायर लिखते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। जी सर, हाँ सर। आई ए बी बराबर सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर को एक साथ ले लें, प्लस सिग्मा एम आई डी स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एम आई एक्स आई इंटू डी। क्या किए? ब्रैकेट तोड़ दिए, ये टर्म जीरो है, ये टर्म जीरो है। कोई बता सकता है? हम बता देते हैं, बट आपको आना चाहिए था। एम आई एक्स आई बाय सिग्मा एम आई मल्टीप्लाइड बाय एम आई कितना होता है? ये आता है सेंटर ऑफ मास, आता है। अरे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, या सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा एम आई एक्स आई इज बेसिकली एक्स सी एम मल्टीप्लाइड बाय टोटल मास। ये मास को इधर लेके चले आए, तो ये एक्स सी एम है क्या? तो दिस इक्वल टू ये क्या होता है? एक्स सी एम, तो इसको इधर ले आ, तो सिग्मा एम आई एक्स आई क्या हो जाएगा? एक्स सी एम मल्टीप्लाइड बाय एम। अच्छा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ है मेरा? 0,0,0, तो उसका एक्स सी एम एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0, तो वो टर्म हो गया खत्म। ये ध्यान से देखो, तो ये आईसी है, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ तक समझ में आ गया? अरे आ गया, जल्दी से लिखो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सिर्फ 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए वैलिड है, ये सिर्फ 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए वैलिड है, सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड है, मतलब जो कि एक प्लेन में हो।
ठीक है, एक प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड है, कोई दिक्कत? तो ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं हमको एक एक्सिस है जो इसके प्लेन में है, जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और बोल देते हैं कि ये आई एक्स है। क्या है? आई एक्स। और एक दूसरा एक्सिस है जो इसी बॉडी के प्लेन में है लेकिन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं आई वाई। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि जहां ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहां से पास करता हुआ एक्सिस जो इस पूरे सिस्टम के परपेंडिकुलर है, उसको हम जेड बोल सकते हैं यहां पे, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा, जल्दी बोलो, आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई। बहुत आसान है प्रूफ करना, कर दें? कर दें? ध्यान से देखो, मान लो एक ith पार्टिकल ले लो इस, तो उसका तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कोऑर्डिनेट तो होने का सवाल ही नहीं उठता। अरे होगा? अच्छा, ये दूरी इस एक्सिस से दूरी कितनी होगी? एक्स आई। अरे होगा? अच्छा, अगर हम आई वाई लिखें तो आई वाई मेरे हिसाब से आ जाएगा सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर, क्योंकि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स आई ही होगा। अरे कोई भी पार्टिकल है वो वाई एक्सिस से कितना दूर होगा? तो जितना एक्स कोऑर्डिनेट है। अरे है ना? उसी तरह आई एक्स कितना होगा? अरे होगा? अच्छा, जेड एक्सिस कैसे? ऐसे, इसका ये कोऑर्डिनेट है एक्स आई, ये कोऑर्डिनेट है वाई आई, तो जेड एक्सिस से इसका दूरी क्या हो जाएगा? रूट ओवर एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। यानी जेड एक्सिस से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो वो हो जाएगा मेरे हिसाब से सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आई लेकिन याद रखना वैलिड ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज, है ना। और जब इस फॉर्म में लिख रहे हो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स और वाई उसी बॉडी के प्लेन में होगा। समझ में आया? एक्स और वाई उसी बॉडी के प्लेन में होगा। तो कुछ होमवर्क लिख लो जल्दी से। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, एम मास आर रेडियस का रिंग है, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट नहीं बताना, ये तो बता दिए, इस एक्सिस के अबाउट बताना है। इसको डायमेट्रल एक्सिस बोलते हैं, है ना। समझ आया? ये क्या है? रिंग। और इसी तरह डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट बताना है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? उसके बाद हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के लाना है इस एक्सिस के अबाउट, और सॉलिड कोन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। हॉलो प्लस सॉलिड, मास एम, हाइट एच, रेडियस आर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। 1 2 3 4, अभी नहीं हुआ, अच्छा खासा गैप है अभी। उसके बाद एक ऐसे ये रिंग पूरा है क्या? नहीं, ये हाफ रिंग है ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये इसका सेंटर होगा कहीं, यहां पे जो एक्सिस होगा ना ऐसे,
ठीक है, इस पॉइंट को बोल देते हैं हम ए। तो आई ए बताना, रिंग का मास एम, रेडियस आर। एक्सिस कैसे समझ में आ रहा है? ऐसे, ठीक है, ट्राई करना है इतना। अच्छा एच वर्मा ला, उसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सारा सवाल दे देते हैं, खत्म हो जाएगा। होमवर्क अच्छे से लिख लो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 20, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है। ऑब्जेक्टिव में आ जाओ। ऑब्जेक्टिव 1 का 11, 14, 15, 16, ठीक है, इतना कर लेना। ऑब्जेक्टिव 2 अभी 1 का दे दिए ना, अब 2 तो लिखो। 5वां, एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज में आपका हो जाएगा 9 से लेके 16 तक, सब छोटा छोटा सवाल है, लगभग किया हुआ, ठीक है। 9 से लेके 16 इतना होमवर्क करके ही आइएगा, ठीक है, तब कोई मतलब समझ में आएगा।